हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश विद ट्रिपल यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। Seven of Vessels, Ten of Vessels, happiness, the Archer, the Pole Star, Queen of Arrows, Ada, Three of Wands, Fulfillment, यहाँ पर है Reunion and Ecstasy। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर आपके जो पर्सन हैं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है बहुत कुछ, ठीक है, स्पेशली रियूनियन से रिलेटेड। अगर इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुश आ रहा है, ये रन करते हैं फिर भी आपकी तरफ पुश आ रहा है, या फिर इस तरह की एनर्जी हो चुकी है इस पर्सन की कि खुशियाँ पूरी होंगी तो आपके साथ होंगी। कई बार लाइफ आपको ऐसे मोड़ पर लेकर आती है, कहते ज़िंदगी ऐसी मोड़ पर लेकर आई है कि आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा भाग रहे हो उस चीज़ का सामना करना ही आपकी खुशियों की चाबी है। इसको ध्यान से और दोबारा सुनिएगा। कई बार आप किसी ऐसी चीज़ से रन कर रहे हो कि अगर आप उस चीज़ से रन ना करो, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को फेस करो तो हो सकता है कि आपको वो मिले जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे। तो यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी खुशियों को पूरा करना चाहते हैं तो जहाँ से आप भाग रहे हैं वहां से आपको भागना बंद करना है, क्योंकि वही आपकी खुशियों की चाबी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, जब हम सोल कनेक्शन की बात करें, यहाँ पर हम रियूनियन की बात करें, तो यहाँ पर ट्रिगर्स की वजह से मान लीजिए रन कर गए, ओके, और रन इसीलिए किए थे क्योंकि ईगो को सेटिस्फाई करना था, या फिर कोई फियर इशू सरफेस आया था, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग प्रोसेस होता है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कितनी नेगेटिविटी सरफेस आती है और डील करना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। क्या हो जब आपसे कहा जाए कि अगर आप ये चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब जहाँ से आप भाग रहे हो वहीं पर आपको पुश आ रहा है कि आपको ये काम करना है, ठीक है, आपको ये अचीव करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तो 3D कॉन्शियसनेस, ऊपर से बहुत सारे डर हावी, फियर इश्यूज बहुत अधिक होते हैं, तो फियर्स की वजह से इंसान जो है चीज़ों से रन करता है, उससे भागने की कोशिश करता है। जबकि आपको पता है कि रियल जीत या असली जीत आपको तब मिलती है जब आप चीज़ों को फेस करते हो, जब आप उनसे भागते नहीं हो, उनका सामना करते हो और उन्हें हराते हो, तब आपको रियल हैप्पीनेस या फिर रियल चीज़ें देखने को मिलती हैं। उस दिन आपको रियल खुशी समझ में आती है, ठीक है। डर के आगे जीत है, किसी ने कहा है, यूं ही नहीं कहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में को यही नज़र आ रहा है कि इनके साथ यही हो रहा है। इनको ये भी एहसास कराया जा रहा है कि वो डेस्टिनी है, वो डेस्टाइंड है। जिस कनेक्शन से आप रन कर रहे हो वो कनेक्शन जो है वो डेस्टाइंड कनेक्शन है, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आप उससे रन कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस कॉन्शियसनेस में नहीं हो, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो लेवल है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, उस लेवल पर आप उस चीज़ को ना तो समझ पा रहे हो। कहते हैं ना कि रियूनियन के लिए या फिर कहें कि ट्रू लव के लिए आपकी वो कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए कि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। लव की कॉन्शियसनेस वही नहीं होती बहुत सारे लोगों के लिए, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि वो समझते हैं कि ट्रू लव का मीनिंग एक्चुअली में क्या है। सो यहाँ पर मेरे को जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग जो भी लोग इस एनर्जी में होंगे कि हाँ वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स के
यूनिवर्स के द्वारा इनको कॉन्टिन्यूसली समझाया जा रही है कि ये डेस्टिनी है, आप डेस्टिनी से रन करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो अगर आप डेस्टिनी से भागोगे, इसका मतलब है कि आप अपनी खुशियों से भाग रहे हो। आप खुशियों को कैसे अट्रैक्ट करोगे, आप चाहोगे, बहुत खुशियां चाहोगे, लेकिन ईगो सेल्फ में नहीं मिलती, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी आपने अभी तक सुनी है, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी शेयर भी की है कि आपका जो सफ़र होता है वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन तक, डिवाइन फेमिनिन बनने तक का जो सफ़र है वो कैसा होता है और उसमें कितने चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब आप उसे पार करते हैं तो आप किस तरीके से बन जाते हैं। तो कोई भी इंसान आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं भाग जाओ, ठीक है, कहीं मुंह छुपा लो, कहीं पर कुछ मत करो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हर डिवाइन फेमिनिन जिसके पास भी आप जाएंगे वो आपसे यही कहने वाली है, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो यही कहने वाले हैं कि डरो मत, चीज़ों का सामना करो, उसको फेस करो और गलत कामों में इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। यूनिवर्स कितनी भी परीक्षा क्यों ना ले, लेकिन भागना मत, राइट। भागने का मतलब होता है जैसे आपकी पर्सन करते हैं कि सिचुएशन आई तो किसी और जगह पर भाग गए या फिर कुछ नया उन्होंने स्टार्ट कर लिया, मतलब एक न्यू कर्मा बना लेना। तो ये काम आपको नहीं करने है डर की वजह से, क्योंकि डर हावी होते हैं। तो इस पर्सन के लिए भी यही मैसेज है कि अगर फुलफिलमेंट चाहिए, अगर सारी इच्छाएं पूरी करनी है तो तुम डेस्टाइन कनेक्शन से रन मत करो, ठीक है। क्योंकि वो लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है, अगर तुम उससे रन करोगे तो और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होगी। मतलब ये तो वही बात होगी कि मैं अपनी खुशियों में खुद से चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ, इतना बड़ा पत्थर मैंने अपनी खुशियों के आगे खुद ही रख लिया, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि मतलब इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि आप इनकी हैप्पीनेस हैं, आप इनकी हैप्पीनेस इस चीज़ को ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ये मैसेज नहीं निकल कर आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। पहले ये आता है कि आप सोल से पूछें अपनी आपकी सोल कॉलिंग एक्चुअली में क्या है। अगर कोई चीज़ आपकी सोल कॉलिंग है तो उससे डील करने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा लें और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर किसी जगह पर यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है, बार बार आपको कुछ मिरर करा रहा है, तो आपको वहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ना कि आप वहाँ से भाग जाएं, ठीक है, आप वहाँ से रन कर जाएं। बहुत सारे लोग रन करना पसंद करते हैं क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई सिचुएशन दी है तो वहाँ पर रहकर पहले उसको पूरी तरीके से एनालाइज करो और फिर जो बेस्ट रिजल्ट होता है उसे निकाल के दिखाओ, ठीक है। भागना ऑप्शन नहीं है, फेस करना ऑप्शन है। ओके, सो ये एनर्जी इस पर्सन की फ़िलहाल निकल के आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन जो है वो इस समय में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप में से जितने लोग भी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या सेपरेशन में हैं, इस पर्सन को आपकी याद बहुत बहुत ज़्यादा आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते हैं, बट अगेन वही कॉन्शियसनेस कि आप उनको किस नज़र से देखोगे, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर दोगे, ये आपका खुद का चेतना है, ये आपकी खुद की चेतना है, ये कहीं ना कहीं आपके खुद के बिलीफ सिस्टम है, ये आपने ऐसा सोच के रखा है। आप किसी व्यक्ति के सामने जा रहे हो और इमेजिन कर रहे हो कि ये आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, तो ये आपकी इमेजिनेशन है। उसने अभी तक आपके साथ इस तरीके का कोई भी बिहेवियर नहीं दिया है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये इंसान जो है मुझे इसी तरीके से बिहेव कर, मतलब ऐसी बिहेवियर देगा, ये ऐसा ही कुछ गलत मेरे साथ करेगा, ठीक है। ये आपकी सोच है ना, तो इस सोच को डेफिनेटली आपको बदलने की ज़रूरत है, ना कि आपको इस सोच पर अड़े रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग हमारे बारे में शायद वैसा नहीं सोचते जैसा हम सोच लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं अपने सबकॉन्शियस से। तो अगर सबकॉन्शियस में ये है, अगर मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे या सोचेंगे, मतलब कुछ भी, ये हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। तो एक होता है कि आप अवेयर हैं, एक होता है कि आप फियर में हैं। अगर आप अवेयर हैं आप ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर मुझे लग रहा है मेरी बात सही है तो क्या फ़र्क पड़ता है कितने लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि सबको तो वैसे ही समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फ़ियर में हैं तो आप लोगों को देखकर बोलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी आवाज़ जो है उतनी ही निकलनी चाहिए, उतना ही मुझे बोलना चाहिए जितना में लोग मेरे को लोग मेरे से सैटिस्फाई हो जाएँ, लोग मुझे अपने अपना लें, ठीक है। आप वहाँ पर अपना सच नहीं बोल पाओगे। सो यहाँ पर आपको देखना होता है कि आपकी जो बातचीत है, आपकी जो बोलवाणी है, वो अवेयरनेस से है या फ़ियर से आ रही है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है कि आपसे बातचीत इसीलिए नहीं करती क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा यही है कि आप क्या सोचोगे, क्या आप दिमाग लगाओगे जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। सो ये तो आप डिसाइड करोगे ना कि आप क्या सोचोगे कि वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये करते हैं लोग, पर ये डिसाइड कर लेते हैं वो कि मेरी बातचीत करने का क्या परिणाम आएगा, क्योंकि सब ईगो सेल्फ में डील कर रहे हैं ना, तो बातचीत से बचने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे तरीके से बातचीत करने में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ओ माय गॉड मेरा ईगो जीत गया, तुमने देखो मुझसे बात कर ली, तुम पहले से आए मुझसे बात करने के लिए, मेरा ईगो बड़ा हो गया, तो क्या हो गया,
तुम्हारा ईगो बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ठीक है। अगर मैंने तुमसे पहले से बात कर ली तो क्या हो गया, कौन सी चीज बिगड़ गई इस दुनिया के अंदर। लेकिन लोगों को लगता है कि झुकना मतलब बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें झुकने में नहीं आती। झुकना उसे कहते हैं जब अत्याचार हो रहा हो और फिर भी आपसे कहा जाए कि अब आप गलत को भी सहन करो और झुके रहो। मुझे लगता है वो वर्ड जो है ना, वहाँ झुकना, वो एक सही चीज नहीं है। वहां पर बस आपको नहीं झुकना चाहिए। बाकी तुम पहले बात करोगे, मैं पहले बात, तुम पहले कॉल करोगे, मैं पहले कॉल करूंगा, ये तो मतलब कोई वो ही नहीं है। यहाँ पर तो आप कर सकते हो, उसमें तो जो जितना विनम्र होता है वो उतना ऊंचा ओहदा प्राप्त करता है। झुकना हमेशा वहां नहीं चाहिए जहाँ पे बहुत इनजस्टिस हुआ हो, और आपका झुकना मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर यहाँ पर मैं झुका या यहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ों को अलाउ कर दिया तो अब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ पर शायद मुझे लगता है आपको नहीं झुकना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। हम टैरो से देखते हैं, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, गाइड करें। हम्म 5 of Pentacles, Empress, Knight of Wands, Five of Swords, Temperance. Interesting. Sun. Chariot. ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में अभी फिलहाल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि देखो चेंज की एनर्जी तो है ही, ठीक है। इस पर्सन से ना इनका जो वो कहते हैं ना कि नजरिया वो बदला जा रहा है। बेसिकली इस पर्सन को डर बहुत ज्यादा लगते हैं, या फिर जब भी ये किसी सिचुएशन को देखते हैं तो उसको देखने के दो एंगल होते हैं ना। ये पर्सन हमेशा किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी सिचुएशन को, जहां पर भी ये फंसते हैं लाइफ में, इनका जो एंगल होता है वहां पर ये चीज़ों को फियर से देखने की कोशिश करते हैं, डर से देखने की कोशिश करते हैं, ना कि अवेयरनेस से। ये मुझे पहले भी मैसेज मिला था। जब हम किसी चीज़ को डर से देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पर स्ट्रगल आता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अवेयरनेस से देखने की कोशिश करते हैं तो पीस आता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अम, हम राम जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, भगवान राम का। जब वो वनवास जा रहे थे, ठीक है, तो उनका वनवास जाना, जो लोग उस दृष्टि से देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, ठीक है, उन्हें लगेगा अरे ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन भगवान राम उस चीज़ को कैसे देख रहे थे, अवेयरनेस के साथ, कि वो उनका पर्पस है, वो आई इस काम के लिए कि उन्हें ये काम करना है, धरती को पाप मुक्त करना है। तो उनके नज़र में वो चीज़ कैसे थी कि ये तो होना ही है, ये तो होनी है, राइट। तो वो उसी उस पूरे सिचुएशन को, ठीक है, अवेयरनेस से देख रहे थे, तो वो शांति में थे। लेकिन जो लोग इसको ऐसे देखेंगे कुछ बहुत गलत हो गया, कुछ बहुत बुरा हो गया, ठीक है, फियर की एनर्जी से, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। ओके कि अरे 14 वर्ष का वनवास कैसे होगा, कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे इस पर्सन का नजरिया चेंज किया जा रहा है। इनको वो दिया जा रहा है कि आप सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो, हर सिचुएशन को आप ऐसे क्यों देखते हो कि अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे ये रीजन है, तो ये बहुत कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कि वो जो हुआ है, जो कुछ भी होनी हुई है, उससे बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में देखने को मिले, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम, सन की एनर्जी, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स की आपने खुद भी इमेजिन ना किया हो। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही हैं, और शायद इसीलिए इस पर्सन को ना मतलब अभी आपसे सेपरेट किया गया, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शायद ये काम आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हो, ये पर्सन नहीं कर पाते। तो कोई दो लोग जब आमने सामने आ रहे हैं, जब उनसे कहा जा रहा है कि डिसीजन लो,
ठीक है, वो दोनों एक साथ रहने हो गए, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए, मान लो दोनों को एक साथ रख दिया यूनिवर्स ने। अब कहा जा रहा है डिसाइड करो। अब एक तो इंसान ऐसे डिसाइड करेगा अवेयरनेस से, दूसरा डिसाइड करेगा फियर से। तो बताओ इन दोनों का जो मतलब डिसीजन है वो कभी एक आ ही नहीं सकता है। एक डिसीजन अलग लेगा, दूसरा डिसीजन अलग लेगा। इस वजह से यहाँ पर सेपरेशन है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को पहले सकारात्मक तरीके से सोचना सीखो, देखना सीखो। आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो नजरिया है, पहले वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अवेयर हैं तो हर सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि करता करे ना कर सके, सिर्फ करे सो होए, या फिर वही है वही जो राम रच राखा है। जो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं उनके लिए हमेशा पीस है। और जो ये सोचते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, ये बोल गया था, ये वो बोल गया था, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, यहाँ पर झगड़ा बनता है, राइट। तो इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल यही नजर आ रही है, क्योंकि चैरिट की एनर्जी दिखा रही है कि सोल पावरफुल सोल है, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। सो काफ़ी हीलिंग इस पर्सन की फ़िलहाल चल रही है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को ये कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन का भाग्य है, एम्प्रेस, ठीक है। इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपकी आपकी मतलब आप हीलिंग की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। बेसिकली आपकी रियलिटी इस पर्सन को समझाई जा रही है कि आप गलत नहीं हैं, आप अवेयर हैं, ठीक है, आप गलत नहीं हैं, आप अवेयर हैं। आपके लिए यूनिवर्स इस पर्सन को ये समझा रहा है कि आप गलत इंसान नहीं, आप अवेयर हैं, ठीक है। आपके डिसीजन गलत डिसीजन नहीं है। अगर इस पर्सन ने ऐसा सोचा है कि आपके डिसीजन गलत डिसीजन है, तो कहा जा रहा है कि नहीं, आपके डिसीजन गलत डिसीजन नहीं है, आप अवेयर हैं, ठीक है, आप गलत इंसान नहीं हैं, राइट। आप बहुत सकारात्मक हैं और बहुत ही एंजेलिक एनर्जी आपकी है, ऐसा इस पर्सन को आई थिंक समझाया जा रहा है, ताकि ये रियूनियन के लिए रेडी हो। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।